एक बेटा अगर बहू का साथ दे तो बहू का चमचा हो गया है, बहू का गुलाम हो गया है। हमारी तो सुनेगा नहीं, हम तो बूढ़े हो गए हैं, हमारी समझ में उसके आएगी नहीं। पर हाँ, वो आई है ना, उसकी तो अब सुनेगा ही सुनेगा। उसकी नहीं सुनेगा तो फिर कैसे चलेगा? जो चीज़ें उसे चाहिए वो तो वही देगी ना। बेशर्मी की हद होती है, ऐसे सवालों की हद होती है। क्यों भाई, ऐसी सोच क्यों? सास को बहू बेटी एक्सेप्ट क्यों नहीं हो सकती है? बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी कस्में, बड़े बड़े बोल बोले जाते हैं जब एक बहू एक लड़की को देखने जाते हैं कि हमारी बस बेटी की शादी हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तीरथ नहा लेंगे। जैसे बहुत बड़ा पाप किया था आपने। कोई पाप किया था क्या जो आप एक बेटी की शादी करने पे, बेटे की शादी करने पे आप मुक्त हो जाएंगे? क्यों भाई? आपके बच्चे हैं, सही गलत की समझ देना आपका फर्ज बनता है। जब जहाँ पे लगे कि आपको स्ट्रिक होना है तो आप स्ट्रिक होइए, जहाँ पे लगे आपको मॉम होना है तो वहाँ पे आपको नरमाई लानी पड़ेगी। जोर जोर से चिल्लाने से आप गलत सही में नहीं बदल जाते हो। इस चीज़ को समझो और शब्दों की मर्यादा तक ही रहने दो। चुपचाप सुनने वाला ये नहीं है कि उसे बोलना नहीं आता, बोलना उसे भी आता है, पर वो आपकी उम्र का लिहाज रखता है, अपने पेरेंट्स के संस्कारों की बात रखता है। क्या लगता है आपको? इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पम्मी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो कल मैंने एक वीडियो देखा सचिन का, जिस वीडियो के अंदर आपको पता है जैसा वीडियो होता है ऐसा ही रिएक्शन होता है, और रिएक्शन वीडियो के अकॉर्डिंग होता है, जैसे सिचुएशन ऐसा रिएक्शन। तो ये मैं हमेशा से ही बोलती हूँ। और मैं एक बात और भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब हम बुरा आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं, क्योंकि जो वो जैसी चीज़ें सामने लेकर आ रहा है सामने वाला बंदा, तो वो मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। तो जब अच्छी चीज़ें भी सोशल मीडिया पे आ रही हैं तो उन्हें भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आज का जो वीडियो है ये है सचिन और मनीषा के को लेकर। सचिन ने जो बात कही है, एज एक हस्बैंड जो एक अपनी वाइफ के लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा है, जो एक वचन परिवार से नहीं लिया जाता। 7 फेरों के जो वचन होते हैं वो परिवार से नहीं लिए जाते, वो वहाँ पर गवाह के तौर पर मौजूद ज़रूर होते हैं, पर वचन सिर्फ पति पत्नी ही लेते हैं। सही कह रही हूँ ना? तो कुछ ऐसा ही था जिसमें आज सचिन का वीडियो मैंने देखा, जिसमें सचिन ने कहा कोई मेरी मनीषा को प्रोटेक्ट करे या ना करे, मैं हमेशा से अपनी मनीषा के साथ हूँ। मुझे ऐसा लगता है हर एक हस्बैंड को इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि बेटा हमेशा से स्ट्रगल करता है, अपनी वाइफ के लिए भी करता है और अपनी माँ के लिए भी करता है। आसान नहीं होता, कुछ भी आसान नहीं होता, क्योंकि हम एक तरफ अपनी माँ को खुश कर रहे हैं जिसमें जनरेशन का गैप है। आप आज के टाइम के सोच रहे हैं, उनके पास अपने टाइम का और आज के टाइम का अनुभव है। जो आपके पेरेंट्स हैं उनके पास अपने टाइम का और आज के टाइम का अनुभव है। आपके पास आपकी अपनी जनरेशन जो आप अभी इस टाइम पे फेस कर रहे हैं उसका उतार चढ़ाव, उसका अनुभव आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं टकरार तो बनती ही है। समझदारी क्या कहलाती है? समझदारी आपकी यही कहलाती है कि आप उन चीज़ों को समझो और समझ के आप सोशल मीडिया पे हो, आपको लोग देखते हैं सचिन, और सचिन जब आपको लोग देखते हैं तो आपका एक बोला हुआ वर्ड वो एक क्यों कंट्रोवर्सी के अंदर आ जाता है, उसका सिर्फ इतना सा ही रीज़न है। आप हमेशा से बोलते हैं जनरेशन गैप है उसकी वजह से ये सब चीज़ें होता है। नहीं, ये भी एक बात है कि जनरेशन गैप की वजह से भी ऐसे मतभेद हो सकते हैं, पर ये इतना बड़ा मतभेद नहीं होता है कि 1 वीक 2 वीक के लिए हम इसमें बहस करें और फिर उसके बाद सब चीज़ें हम सोचें कि धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी, घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। उस माहौल से जो आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है वो क्या है बताइएगा मुझे ज़रूर। वो बहुत अलग लेवल पे जाता है और उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पर। और बॉडी पे इफेक्ट किस लिए पड़ता है? क्योंकि हम जो चीज़ें सोच रहे हैं और जो हमारे सामने है, दोनों ही चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दिमाग हमारा कुछ और हमें बताने की कोशिश कर रहा है, हम देख कुछ और रहे हैं और सामने हमारे कुछ और है। तो इन तीनों चीज़ों के अंदर जब हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है ना, तो वो कहीं ना कहीं से वो सब चीज़ें छोड़ देती है जो उसके अंदर हमारी बॉडी को चाहिए।
वो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। उसी चीज़ से इंसान वीक होता है, उसी चीज़ से इंसान ये चीज़ें लेके चलता है कि मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। ये इन्हीं सब चीज़ों के सिम्टम्स होते हैं और ये स्टार्टिंग हमारे घर से ही हमें मिलती है। बहुत कम चांस होता है कि आपको बाहर वाले डिप्रेशन देते हैं, पर बाहर वालों से आपको लेना क्या? अगर बाहर वाला मुझे कुछ बोल के जा रहा है तो मुझे उससे क्या लेना? मैं उसको थोड़ी जानती हूँ। मुझे तो अपने घर वालों से मतलब है, मुझे अपने बच्चों से मतलब है, अपने हस्बैंड से मतलब है, अपनी फैमिली से मतलब है। अगर मेरी फैमिली मुझे कह रही है और एक बात को रिपीट करी जा रही है, साल 2 साल से मैं उस चीज़ को सुनती चली आ रही हूँ, तो एक ना एक दिन उसका इफेक्ट मेरी बॉडी पे होगा। चाहे मैं लाख कोशिश कर लूँ कि नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, ये चीज़ें अलग हैं, वो चीज़ें अलग हैं, पर नहीं, इफेक्ट पड़ता है। हर एक चीज़ का इफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पे। आपके आसपास का माहौल अगर अच्छा है तो भी आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। आपके आसपास का माहौल कलेश का है तो भी आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे उसका असर पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसका साथ देना उसका साथ देना, नहीं भैया। जहाँ पर आपको लगता है कि, क्योंकि मनीषा मानते हैं उस तरीके से नहीं बोलती है, नाप तोल के कह सकते हैं, क्योंकि नाप तोल के इसलिए बोलती है वो मैं आपको आज ये चीज़ें क्लियर कर देती हूँ कि मनीषा नाप तोल के क्यों बोलती है। नाप तोल के बोलने का मनीषा का रीज़न ये है क्योंकि उसको दोनों चीज़ें देखनी है। हस्बैंड भी नाराज़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई बात सोशल मीडिया पे आती है तो उसको किस तरीके से संभाला जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। और फिर ससुराल, और ससुराल तो आपको पता ही है ना, कि हमेशा से मनीषा को ही देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है सास को, माँ को ये चीज़ें सोचनी चाहिए। माँ को अपनी बेटी हमेशा से प्यारी होती है, क्यों सास को ही अपनी बहू बेटी नहीं बनाई जा सकती? कहने के लिए और बताने के लिए बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि हम कई बार ना जैसे अभी हमारा सामने वाले से हमें प्यार आ रहा है तो हम उससे मीठी मीठी बातें करेंगे। अभी हमारे मन में कुछ, उसके सामने वाले ने हमसे कुछ कहा और वो हमारे बगल में बैठा है, तो हमारे माइंड में क्या चीज़ें चलती है? ये तो बिल्कुल वही है जो उसने पहले बोला था। तो वो प्यार कहाँ गया जो कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले आप लोगों ने दिखाया था? वो फेक था, वो ड्रामा था। मानती हूँ 10 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो से हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं, पर हम जज आपकी दिखाई हुई वीडियो से तो आपको जज कर सकते हैं ना। वो तो आपको पता है, आप एक एक दो दो बार, तीन तीन बार एडिटिंग करके उस वीडियो को वॉच करते हो। आपको पता है कि आप क्या दिखा रहे हो, क्या नहीं दिखा रहे हो सोसाइटी को। मनीषा की तरह ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो इस चीज़ को फेस कर रही हैं। उनके सामने उनका करियर भी होता है, उनके सामने ससुराल भी होता है, और उनके सामने उनका अपना हस्बैंड भी होता है। करियर को चुनती है तो ससुराल की बुरी बनती है, ससुराल को चुनती है तो हस्बैंड की बुरी बनती है, क्योंकि एक औरत कितनी कितनी चीज़ों को निभाएगी। अभी तो मायका उसमें शामिल ही नहीं हुआ। चंद दिनों के लिए अगर मनीषा अपने मायके चली भी गई तो क्या हो गया? कोई पहाड़ तो टूट नहीं गया। वैसे भी मनीषा के लिए कहा जाता है कि मनीषा कुछ नहीं करती है, तो जब वो चली गई है तो कुछ नहीं कर रही है। गलत तो नहीं कह रही हूँ ना? जब वो चली गई है तो वो कुछ नहीं कर रही है। ऐसे घरों में ऐसी बहुओं के साथ ये सब चीज़ें आम है। वो लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों कहें किसी को, हम किसी को क्यों बताएंगे, कौन हमारी सुनेगा। सच्ची बात है, कोई नहीं सुनता उनकी। मजाक बनाते हैं उनका, तमाशा बना के रख देते हैं उनकी ज़िंदगी का। अगर कुछ रुक पाता है तो सिर्फ उनके हस्बैंड से। जैसे कि मैंने सचिन का जो वीडियो देखा, उस वीडियो में सचिन को मैंने देखा मनीषा को प्रोटेक्ट करते हुए, उसकी हर एक बात को संभालते हुए। तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और मुझे ऐसा लगता है ऐसे मैसेज अगर सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको, अब मैं ये नहीं कहती हूँ अपने पेरेंट्स से दूर हो जाओ, नहीं, पेरेंट्स की भी सुनो। पर जब आप किसी की बेटी को अपने घर की बहू बना के लाते हो, अपनी जीवन साथी बना के लाते हो, तो उसके सपनों का भी ध्यान रखना आप ही का फ़र्ज़ है। कई बार ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते उन चीज़ों को। उनके लिए लगता है कि हमारा बेटा तो उसका गुलाम हो गया है। पर क्यों? आखिर क्यों? आपका बेटा आपका है, बहू किसी और की है क्या? वो भी तो आप ही की है ना। फिर बेटे से इतना प्यार और बहू से नफरत क्यों? ये उस सोसाइटी से मेरा सवाल है जो दो नाव में पैर रखकर चलते हैं। देखो, जो दो नाव की सवारी करता है वो डूबता ही डूबता है। इसीलिए सब्र से और प्यार से जो एक नाव में सफ़र करता है वो सफ़र को एंजॉय भी करता है, और उसे पता भी रहता है कहाँ पर क्या करना है।
आशा करूँगी कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मेरे व्यूवर्स को। और ये बात करनी इसीलिए ज़रूरी थी कि जब हम नेगेटिव पॉइंट पे बात करते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट को भी हमें अपने व्यूवर्स के सामने दिखाना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।